वेलकम, 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 वेलकम टू द सेफ हाउस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दिन अच्छा गया होगा आपका। मैं आज जल्दी आ गया हूँ और ये कॉफ़ी भी मैं लेके ही आ रहा हूँ अपने साथ क्योंकि मैं सीधा आ गया हूँ जल्दी। क्योंकि आज मैं अकेला भी था ना, कोई है नहीं, तो फिर मैं जल्दी फ्री होके जल्दी आ गया। खैर आप लोगों को ये कैसे पता लगेगा ना कि मैं जल्दी आ गया? कोई टाइम स्टैम्प तो मैं लगा के नहीं रखता वीडियो में तो। और अकेले हूँ या कोई है ये भी आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि कैमरा के आगे तो मैंने अकेले ही आना है। फिर भी चलिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ ना कि हाँ, मैं जल्दी आया और मैं अकेला हूँ। ये है। और अकेले रहने पे कई लोग ना अकेले रह के परेशान हो जाते हैं। मेरे को अकेले कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अकेले खुश रह लेता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले। कई लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल रह नहीं पाते अकेले। उनकी प्रायोरिटी में यही होता है कि हाँ, कहीं भी अगर उन्हें अकेले रहना पड़ेगा या अकेले जाना पड़ेगा, वो जाएँगे ही नहीं वहाँ पे, वो रहेंगे ही नहीं। चाहे कितना ही छोटे टाइम के लिए या कम टाइम के लिए उन्हें रहना हो, ना, अकेले नहीं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं रह लेता हूँ। अभी अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वो होते हैं ना, नेचर या प्रायोरिटी जो भी कहें। क्योंकि अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल अकेले रह ही नहीं सकते, जो मैं बता ही रहा हूँ। उनको तो भैया नहीं चाहिए तो नहीं, अकेले नहीं। कहीं भी जाएँगे कोई ना कोई कंपनी चाहिए, कंपनी होगी तभी जाएँगे, तो हर जगह उनको साथ चाहिए होता है, कहीं रुकना हो तो साथ चाहिए होता है। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अकेले रह लेते हैं, बट अगर जैसे कोई ग्रुप हो या लोग हों, कंपनी हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो मैनेज कर लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं रह सकते। फिर एक तीसरे टाइप के होते हैं जो प्रेफरेबली अकेले रहते हैं। उन्हें अगर ऑप्शन दिया जाएगा ना कि आपको एक ग्रुप में जाना है, भीड़ वाले एरिया में जाना है, कई लोगों के साथ जाना है, या आपको अकेले या एक या मिनिमम लोगों के साथ जाना है, या प्रेफरेबली अकेले ही रहना है, तो हम वो अकेले वाला चूज़ करेंगे। बाय चॉइस हम अकेले रहेंगे। एक वो वाला होता है। और एक चौथे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही मतलब अकेले ही रहना है एट एनी कॉस्ट। वो प्रेफ़र नहीं करते भीड़ या कोई कंपनी। वो तो काइंड ऑफ बिल्कुल ही एंटी सोशल कैटेगरी में आ जाता है आई गेस, कि नहीं, बिल्कुल ना, अकेले ही। तो वो तो ख़ैर अलग ही होता है। मैं तो मेरे ख़्याल से इनमें से तीसरी वाली में आता हूँ। तीसरी वाली में तो मैं आता हूँ कि मैं प्रेफ़रेबली अकेले रह लेता हूँ, और बाय चॉइस अकेले मुझे रहने को मिले तो अकेले प्रेफ़र करता हूँ। और भीड़-भाड़ और ये सब मुझे ज़्यादा, गैदरिंग्स और ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैं वो वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को ठीक लगता है ऐसे। ठीक है ना, सबकी अपनी चॉइस है। एटलीस्ट मैं वो एंटी सोशल वाला तो नहीं हूँ ना कि बिल्कुल ना, कुछ हो जाए अकेले ही रहने वाला नहीं है। मैं रह लेता हूँ। और ठीक है, मुझे नहीं होती यार दिक्कत। मैंने देखा ना, बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि जैसे अब जैसे खाने के लिए होता है ना, कई लोग खाना खाने के लिए कहते हैं कि नहीं यार, अकेले कैसे खा सकते हैं। वो अकेले होते हैं तो वो खाना बनाते भी नहीं है। और वो कहीं अगर खाने को जाना होगा ना, जरा सा दूर भी जाना होगा, कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट कुछ करना, तो अकेले नहीं। अकेले कैसे खाएंगे यार, अकेला था क्या खाता, ऐसा बोलते हैं। मेरे को ऐसा इशू नहीं लगता। और ना, मेरे को कभी इस चीज़ से बुरा लगता कि हाँ यार, सबने खा लिया, मैं रह गया, मुझे अकेले छोड़ दिया, या मुझे अब अकेले खाना पड़ेगा, या मुझे अकेले के लिए बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता बुरा। मतलब मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ठीक लगता है। मैं अकेले बना भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। या कुछ और जैसे मूवीज़ जाना, जैसे मूवी जाना, कई लोग होते हैं ना अकेले नहीं जा पाते। हालाँकि मूवीज़ बहुत लोग अकेले भी देख लेते हैं, मैंने तो देखा है आजकल। कई लोग हैं जो अकेले मूवीज़ देख लेते हैं। पर कई लोग हैं जो नहीं जा पाते, उनके लिए बड़ा ऑकवर्ड चीज़ है ये कि मूवी अकेले, कैसे अकेले कौन जाता है? तो मेरे को लगता है मैं चले जाता हूँ। हालाँकि मूवी में मेरा ये रहता है कि अगर कोई साथ में हो, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप ना हो, फिर उसमें तो फिर वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है ना, मूवी आप एन्जॉय भी नहीं कर पाते। बट अगर कोई एक भी हो या मिनिमम लोग, या फैमिली, फैमिली को तो आप अदर लोगों में काउंट ही नहीं करते ना वैसे। फैमिली तो आपकी इमीडिएट फैमिली तो ऐसी हो जाती है कि बस जैसे कि आप ही हो। तो उन फैमिली को तो इस चीज़ से हम बाहर ही रखेंगे, उसको हम इस डिस्कशन में लाएँगे नहीं। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हो तो भी आप अकेले ही हो, आप ऐसा कह सकते हो। क्योंकि उनको पता होता है ना कि इसको क्या पसंद है, तो ना वो डिस्टर्बेंस करते हैं, ना हमें कोई ऑकवर्डनेस फील होती है कि भीड़ है। 4 लोगों की फैमिली भी होगी तो 4 है, तो फैमिली हम कहते हैं ये अपने ही है, एक ही है। तो मूवीज़ वगैरह में तो फिर भी फैमिली या कोई एक बंदा भी हो तो चल जाता है कि एटलीस्ट हाँ, कितना बात कर लेंगे 2 लोग, तो हम मूवी एन्जॉय भी कर लेते हैं और ज़्यादा ऑकवर्डनेस भी नहीं होती है। तो मूवी में तो मैं फिर भी चले जाता हूँ, और अकेले भी देख लेता हूँ, अकेले भी मुझे कोई इश्यू नहीं होता, बल्कि अकेले मुझे लगता है हम ज़्यादा बेटर एन्जॉय कर पाते हैं मूवी को। क्योंकि जो उसमें इंटेंस जो सीन आते हैं ना, कभी इमोशनल सैड सीन्स आते हैं, या कोई भी, उसको हम ना फ़ील कर पाते हैं कि हाँ, यार ये चल रहा है स्क्रीन पे। वरना बाकी जब भीड़ होती है ना, तो कई बार हम बातें करने लग जाते हैं,
या उतना डीपली नहीं इन्वॉल्व हो पाते मूवी में। तो मूवी तो अकेले देख भी लो तो मुझे तो अच्छा लगता है, और मुझे तो इशू भी नहीं होता, मैं तो आराम से देखता हूँ। और क्या होता है, घूमना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे उसमें भी इशू नहीं है, अगर कहीं अकेले जाना पड़े तो अच्छा लगता है। बल्कि उसमें तो मेरा है कि मैं बाई चॉइस, कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं ट्रैवल करना होता था पहले बस से या किसी भी मोड से, तो मेरा एक रहता था कि सफ़र में हमेशा जैसे ही शुरू हुआ, स्टार्ट हुई बस या वो इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने कान में ईयरफोन लगाने हुए और सॉन्ग सुनते हुए, बस सॉन्ग लगाते हुए सॉन्ग सुनते हुए पूरा मेरा सफ़र कट जाता था। अब तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, पॉडकास्ट सुन सकते हो आप, और बहुत सारे वीडियोस की बैकग्राउंड वॉचिंग आप कर सकते हो, लेकिन मैं उधर का बता रहा हूँ, जो मेरा मैक्सिमम टाइम जो मेरी मेमोरी रही वो ये थी कि सॉन्ग सुनते हुए। और मैं प्रेफर करता था उस समय, अगर जैसे बस में अगर कोई बगल में बैठ गया ना, तो अगर वो बात करने वाला भी हुआ ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड तो करते थे। अब ऐसे एकदम से किसी को रूडली वो भी नहीं कर सकते ना, इग्नोर। तो थोड़ा बहुत जैसे वो बोलता था तो हम थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, लेकिन उसके बाद मेरा पूरा फ़ोकस यही रहता था कि यार ये बात ना करे ना, ये बात करना बंद कर दे तो मैं कान में लगा के सुन लूँ। तो जैसे ही वो थोड़ा मोमेंट आता था ना गैप का, कि हाँ, उसने थोड़ा-सा बात करनी बंद कर दी, तो मैं ऐसे ही लगा कर के कान में ईयरबड्स या ईयरफ़ोन्स, मैं उस गाने सुनने लग जाता था। फिर थोड़ी देर में वो समझ जाता था कि भई ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो भई अपने में रहने वाला बंदा है। और बाद-बाद में तो लोग ख़ैर ना रिस्क की वज़ह से लोगों से बात करने से भी बचते थे, क्योंकि वो होता था ना, ज़्यादा फ्रेंडली होकर के कुछ लोग वो खिला देते थे, फिर बेहोश कर देते थे। तो लोग वैसे भी ये मतलब ऑकवर्ड नहीं माना जाता था कि अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो और ईज़ी हो गया था मेरे लिए, मैं तो नहीं बात करता था फिर कि अरे यार नहीं करनी बात। और लोग भी नहीं करते थे तो फिर ठीक ही था, सब अपने-अपने में जाते थे, तो ठीक लगता है। तो मेरा जर्नी में हमेशा यही रहता था, तो घूमना भी मैं अकेले कर लेता हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो हैं, अकेले अगर करनी पड़े तो। और अगर कहीं रहना भी हो, जैसे कि घर में या कभी किसी के यहाँ रहे और वहाँ अगर मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, तो मुझे उसमें भी ऑकवर्ड नहीं लगता है अकेले, बल्कि मुझे लगता है और ज़्यादा हम खुल के रह पाते हैं कि हाँ यार ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते। अब उसके भी मेरे ख्याल से बहुत रीज़न्स होते होंगे, हो सकता है लोग वो डरते हों अकेले रहने से किसी जगह पे, या वो बोर होते हों, अकेलेपन से भी बोर होते हैं ना लोग, तो अलग-अलग रीज़न, लेकिन मैं रह लेता हूँ अकेले। तो लोनर हूँ मैं। थर्ड टाइप का लोनर बताया था ना मैंने, तीसरे टाइप का जो था वो। और पता है लोनर लोगों को ना बहुत वियर्ड बोलते हैं, कि जो अकेले रहने वाला होता है ना, बड़े वियर्ड होते हैं, और क्या कहते हैं, सोसाइटी में मतलब बैठ नहीं पाते हैं फिट, और ऐसे कुछ कहते हैं ना। यहाँ देखा जाए तो अगर नॉर्मल बंदे को बोला जाए ना कि यार वो तो अपने में ही रहता है, अकेले रहता है, तो उसे ऐसा देखा जाता है कि यार मतलब ये तो वियर्ड ही है, अजीब सा है, अपने में ही रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है इसे। ये होता तो है। और पता है ये मेरे ख्याल से इसलिए भी होता है ना, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, और अगर आप एक समाज में रह रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन तो आपको ना करना पड़ेगा सोसाइटी से। अगर आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर दोगे तो फिर तो यार बोलेंगे ही ना लोग, क्योंकि वो सोसाइटी है। अब वो बेसिक लेवल का कम्युनिकेशन जो होता है, वो अब ये होता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी से आप एक्सपोज़्ड हो, उस सोसाइटी का बेसिक लेवल क्या है और आपका पर्सनल बेसिक लेवल क्या है, इस पे डिपेंड करता है। और ये दोनों मैच हो, तो उसके लिए भई दोनों टाइप की, दोनों साइड की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ना ये चीज़ इश्यू हमेशा आते हैं, कि अब सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि यार कम से कम इतना तो ये घुले-मिले, इतना तो ये आए, इतना तो कम्युनिकेट करे, इन्वॉल्व हो। और हो सकता है वो जो लोनर बंदा है, वो उसके बेसिक लेवल ये भी ना हो, वो ये भी ना करना चाहता हो। तो इसीलिए ना थोड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, जो अकेले रहते हैं तो उन लोगों को थोड़ा इश्यूज़ होते हैं। और क्या हो सकता है अगर एज़ अ लोनर, मतलब मैं देखा जाए तो, मैं क्या-क्या सोच सकता हूँ कि जैसे मुझे क्या लगता है ना कि कोई क्यों अकेले रहना पसंद करता है। देखो, ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ, आप बिल्कुल आप बिना किसी रीज़न के ही अकेले रह रहे हो, कि आपको रहना ही है, कोई रीज़न नहीं है। रीज़न्स होते हैं, ऑब्वियसली रीज़न्स होते हैं, पर वो अलग-अलग होते हैं। मैं सबकी तरफ से तो नहीं कह सकता हूँ, बट जितना मैंने नोटिस किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपको शोर-शराबा ही नहीं पसंद, आपको भीड़-भाड़ ही नहीं पसंद। अगर कहीं भी ग्रुप्स में या भीड़ वाले एरियाज़ में, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में जा रहे हो, तो एक तो शोर होता है और भीड़ होती है। आप शायद वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप अकेले रहना पसंद करते हो। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यार आपके अंदर सोशल एंग्ज़ायटी होती है, कि अगर आप लोगों के साथ जाओगे, ज़्यादा लोग होंगे, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे।
कि यार मेरे एक्शंस को जज ना करें, या पता नहीं मैं इन लोगों के साथ मिक्स हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ये वाला भी रहता है। और एक ये भी रहता है ना कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं एक लोनर हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मुझे कोई जज करने वाला नहीं है। मैं कुछ खरीद के खा रहा हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कहने वाला कि यार अरे यार किस दुकान से खा रहा है, ये तो अच्छी जगह भी नहीं है। या मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, तो कोई जज नहीं करने वाला कि यार ये यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ कोई जाता है। या मूवी देख रहा हूँ तो अरे यार ये क्या मूवी देख रहा है, मतलब वही शायद जिसके मन में से एंजाइटी रहती है ना, कोई है अगर मान ले लोनर, और उसके मन में एंजाइटी है कि यार मुझे कोई जज ना करे, तो फिर वो बचेगा, वो क्या कर, मैं अकेले हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पसंद से कर रहा हूँ, मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा ना, कि मैंने ये चीज़ महंगी तो नहीं ले ली, या ये चीज़ गलत जगह से तो नहीं ले ली, या मैंने मूवी गलत तो नहीं देख ली। तो ये वाली जो एंजाइटी होती है ना, ये इस वजह से भी कई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, कि 4 लोगों के ग्रुप होगा तो वो 4 तरीके की बातें करेंगे, हो सकता है बोलेंगे अरे यार इसको तो पता ही नहीं है कैसे होता है, क्या होता है, तो इसलिए वो अकेले। तो यार बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी बंदे को यही लगता हो कि यार मैं ही इतना इम्पल्सिव हूँ कि इरिटेट होकर के, हो सकता है 4 लोगों के सामने मैं कैसा बिहेव कर दूँ, तो इससे बेटर है कि यार मैं अकेले ही रहूँ। अकेले रहूँगा तो किसी को मेरे से भी परेशानी नहीं होगी, और मुझे भी नहीं होगी किसी से परेशानी। तो कितने सारे टाइप के रीज़न हो सकते हैं ना, एक लोनर होने के पीछे कितने रीज़न हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि समझना चाहिए लोगों को कि हाँ, कोई अगर अकेले रह रहा है तो उसके रीज़न्स क्या हैं। और बाकी मैं कहता हूँ यार देखो, एंटी सोशल वाले लोनर बंदे को तो मैं भी कोई बहुत सपोर्ट नहीं करूँगा, पर अब उसके अलग रीज़न्स होंगे यार। अब मैं क्या बोलूँ? अब मैं नहीं हूँ उस लेवल पे, तो आज मैं उसको ऐसा कह दे रहा हूँ कि यार वो ऐसा क्यों रहता है। पर अब उसके क्या रीज़न्स हैं मुझे नहीं पता, वो क्यों है ऐसा, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। पर मेरा अभी मुझे लगता है कि फॉर्च्यूनेटली मैं इतना है कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं सोशल नहीं हो सकता। सोशल एक लिटिल एंग्ज़ायटी तो रहती है, मैं प्रेफ़र तो करता हूँ कि अकेले रहूँ, और ये थोड़ा रहता है कॉन्शियस हमेशा दिमाग की, कोई जज ना करे, तो वो थर्ड लेवल वाला बोला ना मैंने जो, कि हाँ ठीक है, रहने को रह सकते हैं, सोसाइटी में रहना है, आना-जाना है, जॉब करनी है, सारे काम होते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब टाइम मिले तो प्रेफ़रेबली हम अकेले रह सकते हैं, और अकेले ही प्रेफ़र करते हैं कि अकेले रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये है, अब ये तो अलग-अलग टाइप है। बट ये ना जो होते हैं जैसे मेरे टाइप के, या मेरे से भी ज़्यादा, या जो भी लोनर होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि ना अब वही जो मैंने बताया, सोसाइटी तो एक्सपेक्ट करती है ना आप आओ जाओ उधर करो, और अगर हम नहीं जाते हैं, बाई चांस इनकेस हम नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो यार दुनिया तो उनको वैसे ही देखती है ना फिर, यार ये तो ऐसे ही है, अपने में रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मतलब किसी के मतलब किसी के में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी चीज़ों में, या ये ऐसे ही रहना चाहते हैं, किसी के सुख-दुख में नहीं आएँगे, इस टाइप का वो सोचते हैं ऐसा। हालाँकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर लोग सोचते ही हैं, सोसाइटी में एक अलग तरीके से देखा जाता है अकेले रहने वाले लोगों को। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर जैसे यहाँ पर ये अभी मैं इस व्लॉग शूट कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, ये तो चलो मैं अकेले टाइम निकाल के आके कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी दुनिया एक तरफ करके अकेले आके शूट कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ मैं, अकेले ही कर रहा हूँ। और मतलब और कोई जैसे कई लोग फिर भी मेरे से कहते हैं अभी भी कि अरे तू ऐसे शूट कर रहा है ना, इससे बेटर तो वो करना, एक पॉडकास्ट टाइप का कर, साथ में किसी और एक बंदे को बिठा और उस चीज़ पे डिस्कस कर। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हो रहे हैं, ये भी बहुत हो रहा है, पॉडकास्ट कल्चर जो चला, वो तो यही चला है ना, अपना बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कई एंगल्स पता लग जा रहे हैं, वो ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कोई एंग्ज़ायटी है इस चीज़ में, या मेरे को है कि नहीं करना है। पर मैं सोचता हूँ कि लोग इस वाली चीज़ को थोड़ा वैसे देखते हैं। मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि हाँ, तू ये भी कर रहा है तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार वैसा करना, कि जब और लोग हों, वैसे उनके साथ बैठ के बात कर। वो चाह रहा है, वो इसको थोड़ा ऑकवर्ड, उसे ऑकवर्ड ही तो लग रहा होगा ना, तभी तो वो बोल रहा होगा। और मेरे को ये लगता है कि हाँ, वैसा कर सकते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है अपने लिए, या मैं यहाँ ज़्यादा रिलैक्स हूँ। हो सकता है मैं 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करूँ तो मैं उतना फ्रीली ना बात कर पाऊँ, या कुछ चीज़ों के बारे में ना बात कर पाऊँ। क्योंकि होता है ना, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो अभी तो मेरे को फिर उतना नहीं है, हालाँकि अभी उन 4 लोगों से ज़्यादा जनता मेरे को शायद देख रही होगी, या अगर मेरा वीडियो इंटरनेट पे जाता है तो बहुत सारी पब्लिक देखेगी उसे, तो बहुत सारे लोग उस मेरे ओपिनियन से वो कर सकते हैं ना, अगेंस्ट भी हो सकते हैं, फेवर में भी हो सकते हैं मेरे ओपिनियन के।
लेकिन अब वो 4 लोग होंगे, लेकिन मैं जब वो सामने होंगे ना, तो मुझे उस समय लगेगा कि अरे यार कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ कि इनको अभी थोड़ा-सा फ़ील हो जाए, क्योंकि इनका रिस्पॉन्स तो एकदम आएगा ना। यहाँ तो मैंने अकेले जो बोल दिया, अब बहुत सारी पब्लिक देख रही है, हो सकता है नहीं मेरे से एग्री कर रही हो, बट ठीक है, वो अपनी ओपिनियन लिख के देंगे, या हो सकता है ना भी दें, या इग्नोर ही कर देंगे, चल ठीक है, इसको ऐसा लगता है तो इसका ऐसा है। तो वही ना, मुझे ऐसे ठीक लगता है, रिलैक्स लगता है। मैं अभी तो बोल पा रहा हूँ ना। ग्रुप होगा या साथ में किसी के बैठ के बात करूँगा, तो अगर एक तो मैं अपने आप को होल्ड बैक करूँगा कि मैं वो कुछ चीज़ें ना बोलूँ, और फिर प्लस मुझे ये भी लगेगा कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। तो ये बेटर है। पर आप देख रहे हो ना कि लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये? इससे अच्छा तो ऐसे करे। अकेले क्यों कर रहा है? तो अकेले को थोड़ा माना ही जाता है हमेशा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो मेरे माइंड में आ भी नहीं रही, क्योंकि अभी मैं बोलते जा रहा हूँ ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि अकेले अगर आप कर रहे हो तो बड़ी वियर्ड मानी जाती है कि अकेले। सबसे बड़ी बात तो वही होती है, अगर कोई अकेले लाइफ़ गुज़ारना चाह रहा है, तो सबसे ज़्यादा वियर्ड लोगों को वही लगता है कि अकेले कैसे रह सकते हो तुम? यार आपको कोई पार्टनर तो चाहिए ना लाइफ़ में। लेटर स्टेज में आप क्या करोगे जब अकेले रह जाओगे, कोई नहीं होगा, एक इमोशनल शेयरिंग के लिए कोई तो आपको चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें तो रहती है, तो सबसे ज़्यादा वियर्ड तो यही रहता है ना कि आप अकेले कैसे गुज़ारा करोगे, जीवन कैसे बिताओगे? तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो यही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को ना जज किया जाता है कि आप अकेले कैसे कर लोगे, पर लोग कर लेते हैं मैनेज। और अगर किसी को अच्छा ही उसमें लग रहा है ना, तो वो तो कर ही लेगा ना मैनेज। अब जो नहीं कर पा रहा उसके लिए वियर्ड है, जो कर पा रहा है उसके लिए तो नॉर्मल है। तो ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही ठीक लगता है। तो फिलहाल एक और मैंने एक लेयर अपनी पर्सनैलिटी की आप लोगों के सामने शेयर कर दी आज। और जो लोग जानते होंगे उनको तो पता ही होगा ये चीज़, सब जानते हैं ना आस-पास, देखो जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हो ना, उनको पता होता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये। पर ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं, हम तो ऐसे नहीं है भाई कि 24 घंटे अकेले रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ को छोड़ कर के हम अकेले रह रहे हैं, कि भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, मुझे तो ये अकेले करना है, ऐसा नहीं है। टाइम निकाल के जब टाइम अलाउ करे, जब हमें ऐसा लगे कि हाँ, औरों को नहीं कुछ तकलीफ हो रही है उससे, तो हम अकेले रह करके अपना टाइम बिता लेते हैं, या कुछ चीज़ें अकेले में कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है ना कि मुझे अकेले ये चीज़ करना पसंद है, तो मैं तो अकेले ही करूँगा, तुम लोग कर लो अलग, ऐसा नहीं। अकेले पसंद है, कर लेते हैं, टाइम मिलेगा तो करेंगे, बाकी और लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, फैमिली में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए। बाकी चीज़ें सारी हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि अकेले आपकी चीज़ें कभी हो ही नहीं पाएँगी मैनेज। हालाँकि आप सोसाइटी में रहते हो, लोगों से कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ईज़ी हो जाती हैं। आप लोगों से मिलते-जुलते हो, कई काम आपके ईज़िली हो जाते हैं, हेल्प मिल जाती है। अकेले शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर हो जाती हैं मैनेज, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, कहते हैं ना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइसोलेट होके कट के रहो। अच्छा है, आप लोगों से मिलते-जुलते रहो, हँसते-बोलते रहो। आप एक अच्छे ग्रुप में, अच्छे सोसाइटी में रहोगे तो अच्छा लगता है। अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे सब हेल्प भी करते हैं, तो अच्छा रहता है, वो नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, अगर कोई अकेला रहता है और ऐसा नहीं है कि उसके काम नहीं होता है, मैंने देखे हैं बहुत लोग अकेले हैं, हो जाता है समय आने पे, उनको भी सपोर्ट ज़रूरत, सबको सब मिलते हैं ना, भगवान तो सबका ही देखता है ना, तो भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। उनके लिए नहीं है कोई लोनर या कोई एक्स्ट्रोवर्ट, उनके लिए तो सब एक है। जो लोग भगवान को मानते हैं, वो लोग तो यही सोचते हैं ना फिर, तो मैं तो मानता हूँ, तो मैं तो यही सोचता हूँ, भगवान के लिए तो हम सब बराबर हैं, बच्चों की तरह हैं, तो भगवान सबका देखते हैं। तो इसी के साथ अब इस लोनर वाले टॉपिक से हट के और इस लोनली कमरे से निकल के अब हम अपनी वापस दुनिया में जाएँगे। वहाँ भी मैं लोनली ही हूँगा, क्योंकि आज मैं अभी अकेला ही हूँ। तो ऐसे लोनली लोनली बोल के और नेगेटिव फ़ील हो रहा है ना कि लोनली वर्ड कोई बहुत ही वियर्ड है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा। ये तो आज टॉपिक था ना, तो मैंने इसमें बोल दिया। तो कुछ नहीं, ये एक लाइफ़स्टाइल है, हर एक की अपनी लाइफ़स्टाइल होती है, सबकी लाइफ़स्टाइल अलग होती है, मेरी अलग है। मैं ऐसे रहता हूँ, कोई अलग रहता होगा, या हो सकता है कि इस कमरे के बाहर मेरी लाइफ़स्टाइल कुछ अलग हो जाती हो। मेबी किसी दिन मैं दिखाऊँ व्लॉग में भी, बट अभी फ़िलहाल इतना ही है। तो अभी चलते हैं वापस दुनिया में, कॉफ़ी भी खत्म हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय बाय।